तो राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो आज हम आए हैं गांव जुलाना में। तो भाई तारी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड कलाकार थे जो कि सांग में भी अपनी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है भाई ने। बढ़िया बढ़िया सांग मतलब सुनने को मिले हैं और आवाज का तो कोई तोड़ नहीं भाई। इतनी बढ़िया प्यारी आवाज है। हमारे युवा भाई हैं, आज की जनरेशन को बिल्कुल मतलब ऐसे ही होना चाहिए भाई। इतना छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम कमा दिया भाई, जिनका नाम है दीपक जुलानिया। तो तारी मुलाकात करवाओगे, वीडियो का अंत तक बने रही और कमेंट जरूर कर दियो भाई। वीडियो ना लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। तो कैमरामैन ने कहूंगा भाई मेरे पास पास जल्दी आ जाए। फेवरेट वो ही सुना जो हाँ फेवरेट सुना दे। हीरयाज का बोल्या याद राखिए ओ विक्रम भाई का हीरे तू जा बनड़ी ब्याली काने के घर आली लेखर का की ताली आजकल याद कुछ और रहता नहीं बस है आपकी याद आने। तो दीपक भाई राम राम। राम राम जी भाई साहब, और बदलता दौर के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। तो भाई साहब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यो है, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ। भाई साहब मेरी पढ़ाई हुई है बीए तक, लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए। बीए में मेरा एडमिशन रहा 3 साल तक, लेकिन किसी में भी एग्ज़ाम नहीं दिए। फर्स्ट ईयर के दिए थे, मेरा याद है फर्स्ट ईयर के दिए थे, लेकिन सेकेंड ईयर में नहीं दिए। यही है अच्छा, अपना गांव राम जिला तहसील। भाई साहब। मेरा गांव है जुलाना, तहसील है जुलाना, डिस्ट्रिक्ट है जींद। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब इस लाइन में आने का मतलब क्या प्रोसीजर रहा, कैसे इंटरेस्ट बनाया, किस चीज़ से इंस्पायर होगा आप इस लाइन में आए। बहुत बढ़िया सवाल भाई साहब। मेरे तो बड़े 2 भाई थे, वे एक्सपायर हो गए थे। पापा जी सांग मरा कर दे, आदरणीय हरियाणा स्टार सांगी मेरे गुरुजी श्री धर्मवीर सांगी के साथ। तो पापा जी ने मैं छोटा ही सा मैंने सांग में ले गया था, तो वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट लगा, क्योंकि जैसी संगत वैसी शोभा, जैसे बच्चा देखेगा ऐसे ही सीखेगा। तो भाई साहब सांग में रहते रहते मैंने धर्मवीर सांगी की मैंने नकल करनी शुरू की। जैसे मेरे को ये नहीं पता था कि गुरु क्या होता है, रागनी क्या होती है। जैसे धर्मवीर सांगी जी करते ऐसे ही मैं करता, तो वहाँ से मेरे को गाने बजाने का शौक लगा। तो आपके गुरु कौन रहे। मेरे गुरु जी आदरणीय श्री धर्मवीर सांगी जी। तो भाई साहब किस मतलब उम्र में आप साथ में जाने लगे थे पिताजी के साथ में। मैं भाई साहब 4-5 एक साल का मैंने ले जाने लग गया था पिताजी साथ में। 5 साल का मैं साथ में रहने लग गया था, और मेरे को पता नहीं था रागनियों का सांग का। एक ऐसे रखा करता कि विश्वास नहीं किया उसने घर पे, क्योंकि मैं हो गया था, तो जैसे 2 संतान पहले एक्सपायर हो चुकी थी, इस कारण मेरे को साथ में रखने लगे। तो वहां से मतलब क्या चीज सीखने मिली, सांग जब होया कर दे तो आप जा कर दे आपके पिताजी के साथ, तो क्या चीज वहां से सीखने को मिले। मैं थोड़े दिन रहा हूँ भाई साहब सांग में। कितने दिन। ये मान लो 4 साल तक रहा हूँ मैं। उसके बाद तो मैं फिर पढ़ने लगा, स्कूल में जाने लगा। तो वो कौन से सन की बात है भाई साहब। तो ये बात होगी भाई साहब 2002 की 3 की। 2002-3 की। हाँ। तो उस टाइम पर आप मतलब लाइव देखे आपने तो सांग, हाँ लाइव देखे। बैठे भी हो, लेकिन पब्लिक कितनी कहा करती उस टाइम तक। भाई साहब मैंने इतनी पब्लिक देखी है, जैसे पहले रागनी कंपटीशनों में पब्लिक आती थी, ऐसे ही सांग में धर्मवीर सांगी के सिवा मैंने सांग नहीं देखे किसी के पहले। तो इतनी पब्लिक आ करती, जैसे ट्रैक्टर ट्रैली भर के, कैंटर 400 टाटा 407 ऊपर भी बैठते, बहुत ज्यादा पब्लिक देखी मैंने। तो फिर आपका रागनी लाइन में कैसे रुख बनया। ये भी बताता हूँ आपको। मैं था भाई साहब 8वीं क्लास में। तो पहला स्कूल में लुकने का एक प्रचलन हुआ करता, स्कूल से लुकया करते बालक। तो मैं भी लुक के एक जुलाना में रेलवे स्टेशन पे महाराणा प्रताप
पार्क है, वहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम था। तो वहाँ पर लोक संपर्क वाले आए हुए थे। बालक तो था ही, मैं 13 साल का था। तो उसमें एक मास्टर सरजू है कापड़ों से, उसका भाई लोक संपर्क विभाग में था, राजेंद्र कुमार। तो मैं उसको जाकर बोला कि मैं भी एक रागनी गाना चाहता हूँ। मेरे को जानता था कि ये दीपक है, तो मेरे को एक रागनी का मौका दे दिया। एक रागनी थी मेरी फेवरेट रागनी रही है, आज भी मेरे जो स्कूल के साथी वे यही कहते हैं, वही रागनी सुनते हैं, बन मरा आगरू दुखड़े सागरू। ये रागनी गाई मैंने। तो वहां पर एक पडाना का आया हुआ था, पडाना गांव से राजा सनो बजे सिंह का। तो वो जितेंद्र पडानिया का दोस्त गांव का भी हो गया। तो उसने जितेंद्र पडानिया को बताया कि भाई जीते, एक लड़का जुलाना गांव में बड़ा अच्छी रागनी सुनाई भाई, उसने बड़ी अच्छी रागनी सुनाई। तो मेरे पिताजी और के वहां सांग चले हुए थे पडाना गांव में। तो जितेंद्र जी है जो पडाना के मेरे अंकल जी, उसका जो घर है और वो परस पहले परस में ही डटते हैं सांगी। तो मेरे पापा जी की और उसकी बात होगी। तो उसने बोला कि भाई मदन लाल, जो जुलाना का एक लड़का कोई गाता है, बोले पंडित जी मेरा लड़का गा रहा, बोला बुलाओ। उसने मैं बुला लिया भाई, वहाँ बुला लिया। तो पता नहीं शिवाड़ा का प्रोग्राम था, पता नहीं पूरिया का प्रोग्राम था। तो वहां ले गया मेरे को जितेंद्र पडानिया जी। तो वहां से फिर मेरे को रागनियों का चस्का लगा। और एक और बात, आजाद सिंह खांडा खेड़ी की कैसेट आई थी, मेरे बहुत ही अजीज हैं, मेरे गुरु समान है, जा बनड़ी वैली, वो रागनी सुनी मैंने। उस रागनियों से फिर मेरे को गढ़विया का चाव हुआ। अगर भाई गाना तो मैं खाई गढ़विया पर गाना है। फिर मैं रागनी की कॉम्पिटिशनों की डीवीडी लाता, डीवीडी सुनता उनकी। तो फिर मासी जी मेरे अंकल जी जितेंद्र पडाना जी, फिर उनके साथ रहने का मेरे को मौका मिला। तो उनकी कितनी संगत करी आपने, कितने दिन तक उनके साथ रहे? मैं रहा हूँ भाई साहब तकरीबन 4 साल तक। 4 साल तक। अच्छा, फिर गढ़विया का जो आपने शौक हो गया था बजाने का, तो वो किस हिसाब से सीख गया, किस पर सीख गया और कहाँ कहाँ बजाया? हाँ मैं बताता हूँ आपको। तो मैं तो रागनी गाने के लिए ले गया था मेरे को जितेंद्र जी। तो ये गढ़वे बजाते थे, मेरे को अच्छे लगते थे। तो मैं भी थोड़े थोड़े हाथ मारने लग गया। तो कलकत्ता प्रोग्राम में चले गए, मैं जितेंद्र पडानिया जी और 2 लेडीज कलाकार और थी। तो वहाँ अच्छा प्रोग्राम किया। तो मैं बोला जितेंद्र को, अंकल जी गढ़वा बजा लूँ? बोला बजा ले। मैंने गढ़वा बजाया वहाँ। फिर वो मजाक में बोला ये लड़का गानी यहाँ नहीं बनेगा, अभी ये बजानिया बनेगा। सही बात। तो फिर मैंने गढ़वा बजाया भाई। तो उस टाइम मतलब उससे पहली बार बजाया था, उससे पहले सीख भी रखा था? नहीं, कुछ नहीं सीखा था भाई साहब, वहीं बजाया था। तो उस टाइम आपके साथ में और कौन कौन बजाओ थे? मेरे साथ एक वकील है भाई बरहेगा, बड़ा अच्छा मटका वादक है। विजेंद्र है पडाने का, शौकत अली है डिगाने का, और एक भारत ब्राह्मणवास का, वो काकरों पे था, मास्टर सतीश कुमार पडाना जी और मास्टर नफे सिंह जी, ये पार्टी थी। तो उस दिन पहली बार गढ़वा प्ले कराया था? जी भाई साहब, पहली बार गढ़वा प्ले किया मैंने। तो उसके बाद मतलब ज्यादा इंटरेस्ट बजाने में रहा फिर गाने में? मेरा भाई साहब फिर बजाने में इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, मैं बजाने लगा। तो फिर उसके बाद आदरणीय गुरुजी आजाद सिंह खांडा खेड़ी के साथ मेरे को मौका मिला। मैं सोचता था बचपन से ही, मेरी एक ख्वाहिश थी कि भाई कभी इसके साथ भी संगत हो। बिल्कुल। तो वहाँ फिर मेरे को गाने का चाव भी लगा। तो मासी जी ने भी मैं अच्छा प्रेरित किया कि तू गानिया बनेगा, रागनी गाया कर। तो एक रागनी गाई थी जिस समय नोटबंदी हुई, मैंने और मासी जी आजाद सिंह खांडा खेड़ी ने। आल तमाम सुना मेरे दाता, पूछे चंद्र बाट तने, हाथ तकड़ी पाया बेड़ी के, सुना नहीं जरण आठ तने। उस रागनी से मेरे को पहचान मिलने लगी। चिड़ी गांव के अंदर प्रोग्राम था वो 1 जनवरी का। फिर मेरे को गाने का बहुत ज्यादा शौक होने लगा। अच्छा भाई साहब, गाने की बात पास पूछूंगा मैं। बजाने का जब शौक बढ़ गया था, बजाना आ भी गया था, तो मासे आजाद सिंह थे, उनकी पार्टी में आपने मटका प्ले किया। जी भाई साहब। उनके सिवा और किस किस पार्टी में गए आप? भाई साहब मैंने तकरीबन पार्टियों में गढ़वा बजाया। उसके बाद मासी जी आजाद सिंह खांडा खेड़ी के बाद भी बजाना लगा रहा। फिर
मासे जी आदरणीय मेरे गुरु समान हुए श्री विकास शर्मा पासोर। वहाँ मेरे को मौका मिला उस पार्टी में रहने का। 3 साल तक मैं उसके साथ रहा। तो उस टाइम मासी जिया की पार्टी में, विकास पासौर जिया की पार्टी में कौन कौन साजन थे? उस टाइम साजिंदे थे मैं, सतीश राजली, नुनिया खरक, सुरेश डाटा और कलाट ले आए थे वो जीतू भाई ने और कपिल भाई ने, वहां से टाल कर दी थी। तो उस टाइम मेरे को मौका मिला वहाँ। फिर बाद में कपिल भाई भी आ गया था, जीतू भाई भी आ गया था, अच्छा सेट हुआ था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखना, एक बात बताता हूँ, अच्छे कलाकारों से सीखने को बहुत मिलता है। बिल्कुल। तो हम सभी ने अच्छा तालमेल, हमारा अच्छा तालमेल था और बड़ा मन लगा वहाँ। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब एक क्वेश्चन और मैं करूंगा, आप साजन दे रहे हो इस लाइन में जी भाई। लगभग 4-5 साल एस्टिमेट रहा होगा। जी भाई साहब। तो एक साजन दे की मतलब कितनी तो रुचि बजान में होनी चाहिए, कितनी रुचि गान में होनी चाहिए, और नीचे मतलब के काम करना पड़े उन्हें बैठ के उसके फर्ज बन जाए कि भाई यो काम उन्हें परफेक्ट निभाना ही पड़ेगा? देखो भाई साहब, गढ़वा बजाने लगा जैसे, गढ़वा भी ठीक बजाना चाहिए, जितना आता हो ना उतना काम करना चाहिए मानस ने। बहुत बढ़िया। ठीक टेक भी बोलनी चाहिए, टेक भी याद होनी चाहिए। और मेरा में एक या खासियत थी भाई, जैसे मासी जी विकास शर्मा पासोर गाते हैं, बहुत ही अष्टी कविताएं गाते हैं, मुश्किल कविताएं गाते हैं, वो मेरे को जल्दी कैच होती थी, मैं जल्दी पकड़ लेता था मैं जो भी रागनी गाते थे। तो टेक भी बोलनी आनी चाहिए भाई, गढ़वा बजानी आना। अच्छा, तो मतलब दो कलाकार की आपने संगत करी ज्यादा? जी भाई साहब, जितेंद्र पड़ानिया जी की, आजाद सिंह खांडा खेड़ी की और विकास शर्मा पासोर की। 3 हो गए। 3 जी। अच्छा, फिर उसके बाद यो मतलब किसने बोला कि भाई तू गाने लाग जा, या फिर खुद का मन में आई? ये बात बताता हूँ, हमारा कार्यक्रम था, कुमासपुर गांव है एक, मुरथल के पास। वहाँ हमारा रात्रि का कार्यक्रम था, तीज से एक दिन पहले का। तो मेरे वैसे ही मन में आ गई, एक बहुत ही हरियाणा का सुपर स्टार भी कहूँ तो भी कम है, हारमोनियम वादक है, मास्टर नवीन कुमार नारायण से। बहुत ही बढ़िया हारमोनियम वादक है भाई साहब, बहुत ही बैंक, बहुत ही नु मान ले, बहुत ही बढ़िया। एक तो बढ़िया आकर है, एक बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। तो मेरा रिश्तेदारी में वो जीजा भी लगता है, और हम हर एक चीज शेयर करते हैं, मैं और मास्टर नवीन जी। तो हम बैठे बताने लग रहे, तो उन्होंने बोला पार्टी बना लेते। मखा रहने देन मास्टर जी, मैं ठीक चल रहा काम, मैं गरीब घर में जन्म सर, मखा ठीक काम चल रहा। बोला बना ले, बोला गणिया बन जा। तो मन बना लिया, आज तो मैं क्यों करे ना क्यों कर, मासी जी विकास तनु का है, मासी जी मैं पार्टी बनाऊंगा। तो मैं वो राउंड हो गया मासी जी विकास जी का। तो मैं वो दीपक भाई है पास होता है और विकास शर्मा जी, हम बैठ गए चारों जने कुर्सी डाल के हुक्का पीने लगे। तो मैंने कह दी मैं मासी जी पार्टी बनाऊंगा। वो मैंने कदे तो लाड में सांगी कार है, बोला रे सांगी रुक जा, दो एक साल और रुक जा, बोला मैं तेना कुछ अलग ही बना के छोड़ूंगा इस मार्केट में। मैं खाना मासी जी मन बना लिया एक तो मैंने, बोला चल भाई लदो बदो भगवान तना और तरक्की दे। तो अगले ही दिन कार्यक्रम कार्यक्रम था शिवाना गांव में, जितेंद्र पड़ानिया का और नरेंद्र खरकराम जी का, मासे जी रमेश कलावड़िया का, तीनों का कार्यक्रम था। तो मैंने फोन किया मासे जी जितेंद्र शर्मा के पास, अंकल जी प्रोग्राम, बोला भाई शिवाना, मैं अंकल जी मैं भी चालूंगा, एंट्री मारूंगा मानू पार्टी, मैंने कह दी। तो बोला चल भाई। तो भाई साहब चले गए, वहाँ लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे को। तो उसी दिन से हमने पार्टी बना ली भाई। अच्छा, स्टार्ट में जब आपने बेड़ाबंद पार्टी बनाई तो उसमें कौन कौन साजन थे? भाई साहब उसमें कपिल और भी आए हैं, ठीक है, मुकेश भाई है चिड़ी से, मास्टर नवीन कुमार जी हैं, एक राकेश है बालक गांव से, भाई ईश्वर है लाखन माजरा से, ऐसे ही
पार्टी बनाई अपन। तो उस टाइम मतलब जब ये मन बना लिया था कि मैं गाऊंगा रागनी, तो उस टाइम किस कलाकार की मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट रही? भाई साहब सारे कलाकारों की ठीक सपोर्ट रही। वैसे माँ से जितेंद्र पडानिया की, बिल्कुल। और माँ से जी विकास शर्मा पासौर की, और आजाद सिंह खांडा अकेडमी, इन तीनों की सपोर्ट रही। तो इतनी सपोर्ट जितनी मतलब उन्होंने सोची थी कि भाई लड़का गायक बनेगा, वो चीज आपने करके भी दिखा दी भाई। लाखों दिलों पर राज भी कराया है, जितना होना चाहिए था उससे भी फालतू करके दिखाया है। तो उसके लिए भाई हम भी दुआ कराएं भाई, ऐसे ही चढ़ती कला में रहो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है भाई, उस टाइम पे रियाज किस हिसाब से कराया, और मतलब कैसे अपनी याददाश्त इतनी तगड़ी बनाई? भाई साहब रियाज की तो यह बात है, हमारा तो खून में ये गाना है। हाँ, या तो है। खून में ये गाना है भाई हमारा तो। बिल्कुल। और तरज होनी चाहिए हमने तो, या तरज गानी तो वो गा लिया भाई साहब, थोड़ा बहुत रियाज कर लिया, गाड़ी में जाते जाते गुनगुना लिया। बिल्कुल बढ़िया। तो एक बात हो रहा है, मतलब मटका तो आपने प्ले करे हैं, जी भाई साहब। उसके सिवा और कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर सको? भाई साहब मैंने थोड़ा बहुत नगाड़ा बजाना हुआ बस। नगाड़ा। बिल्कुल। मतलब भाई देख, इतनी तो नॉलेज मैंने नहीं देखा जरूर, लेकिन वो इस हिसाब से बजा रहे वो नु उल्टा बजा हो रहा, गया। हाँ। नगाड़ा बजाना हो भाई साहब थोड़ा बहुत। सॉन्ग में बजाया कभी? आसांग में बजा भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और क्वेश्चन बने आ रहा है भाई मन में, मतलब जैसे आप गायक हो, जी गायक एक साजंदा भी है, आपके अंदर एक गायक भी है। तो मतलब साजंदा होने के आपने कितने बेनिफिट मिले कि भाई गढ़वो की थाप आपका मन मनू है भाई, यार या थाप लाग गई, तो कितना मतलब अटैचमेंट बनी रहे? भाई साहब बजाने से लयदारी का ज्ञान होता ज्ञान है। होता है, बिल्कुल। लयदारी का, और गाना बजाना होता है लय का। लय का। जैसे नु कहा रहे हैं कि बेसुरा तो खटा जाया करे, बेलया नहीं खटाया करता। बेलय। बेसुरा तो निचरले भी सुधार लेंगे, बिल्कुल। बेलया का क्या होगा, वो निचरले ने भी डूबेगा, खुद तो डूबा ही खुद तो डूबेगा। डूबेगा, सही बात। बिल्कुल। और उससे मेरे को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला मेरे को गढ़वा बजाने का। और मेरे को लयदारी का बहुत ज्यादा ज्ञान हुआ। बिल्कुल। चाहे कोई किसी थाप मार गाए जो मैं तो अपनी लय पे कायम हूँ। लेकिन एक उस चीज के बारे में नॉलेज भी तो हो जाए कि भाई यहाँ पर की हलचल हो सके, तो हाँ हाँ। आप संभाल सका। हाँ खुद संभल कर रहना पड़े। बिल्कुल। जैसे मुकेश भाई है चिड़ी से, बहुत अच्छा मटका बजाते हैं। बिल्कुल। वो आड भी बजाते हैं, आड समझते हो? जैसे उल्टी पुल्टी थाप हाँ हाँ। कि गाड़ियां लय से बाहर चला जाए, तो वो ऐसे भी करते हैं, लेकिन मैं अपने लय पे कायम रहता कायम हूँ। रहो, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मतलब आपकी नज़र में आपने क्या लगा कि भाई एक मतलब एक गायक होते हुए उसने किस किस चीज़ का मतलब नॉलेज होनी चाहिए, जैसे भाई गढ़वा बजाना है या फिर हारमोनियम बजाना है या फिर बेंजो बजाना है, वो कितना का उसका मन मन होना चाहिए कि भाई हाँ वे चीज़ भी उसने जरूरी है? थोड़ा बहुत बेंजो या हारमोनियम बजानी आनी चाहिए। होनी चाहिए। उस चीज़ के क्या क्या फायदे हों? उसके नु फायदे हो जाए भाई साहब। जैसे आवाज कम बोल रहे मेरी आज, तो मैं नु कह दूं पेटी वाला अगर जो समझदार पेटी वाला होगा तो वो तो आपे बना लेगा, वो भवानी मैनू बता देगा कि इसकी आज आड़ तक आवाज बोला है। तो उसका गणिया का इतना हो जाएगा कि मास्टर जी इस सुर तक बना लियो आज, आवाज कम बोला है, आवाज सुथरी बोल दी मास्टर जी आधा एक बता लेना, उसका यो फायदा हो जाए बस। हाँ लेकिन मेरे साथ ऐसे हो, मेरे साथ तकरीबन मास्टर नवीन जी रहे हैं, उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं। लेकिन एक इस चीज का एक और फायदा, मतलब आप लगा लो बेंजो बजानी आव है, तो अकेले बैठ कर आप किसी भी चीज का कोई भी तर्ज है नहीं उसका रियाज कर सको। हाँ मैं रियाज कर सकता हूँ, उसका ये बेनिफिट है। बहुत बढ़िया। तो माशा जी, अब फिलहाल कितनी दूर तक प्रोग्राम कर चुके हो, मतलब किस किस लोकेशन पर गए हो दूर से दूर? दूर तो दूर भाई साहब, मैं उत्तर प्रदेश में भी गया हूँ, और राजस्थान में भी गया हूँ, नेपाल, भूटान, और पश्चिम बंगाल, और पाकिस्तान बॉर्डर पे फिरोजपुर। फिरोजपुर। बहुत बढ़िया। तो इतनी जगह आप गए हो, सबसे ज्यादा मतलब कौन से किस्से की, कौन सी रागनी की डिमांड रहे दीपक जुलानिया को? मेरी रागनी की डिमांड रहती है, ये दर्शक भी बता देंगे, आज का बोला याद रखिए विक्रम भाई का। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो गान का लहजा आपका सब अलग अलग है या फिर नई तर्ज पर गाओ, क्या रीजन है इस चीज का? भाई साहब ये तो मेरे को पता नहीं है, तो पब्लिक का प्यार है भाई, लाड प्रेम है ये।
अच्छा, खुद की अपनी कौन सी फेवरेट रागनी जो नु लागे कि भाई हर प्रोग्राम में मैंने गा सकूं, मेरा मन नहीं भरता? मेरे भाई साहब जा बंदड़ी बैली। बहुत बढ़िया। दो लाइन दर्शका खातर कौन सी हिस्से की? इससे रागनी की। हे रे तू जा बंदड़ी ब्याली, काने के घर आली, लेकर का की ताली, दे दे कमली काली। एर परसू जब तू हट खेड़ा ते उलटी आवेगी, इन काले डेरा में इस रांझे पाली की, पड़ी लाश पावेगी, रे तू जा बंदड़ी ब्याली। बहुत बढ़िया। तो इतनी प्यारी आवाज के परहेज रखने पड़े एक सिंगर ने? भाई साहब बस एक ठंडा ठंडा का परहेज रखना पड़ा, और क्या है का परहेज नहीं। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा। आप मतलब नीचे स्केल पर गाना ज्यादा पसंद करो या फिर नु हवा ऊंचा फिल्टर पाड़? भाई साहब जितना सुर है ना आंगा लगन का, उसे पर गाना पसंद करता हूँ। नहीं, एक चीज नु हो जाए कि भाई हाँ गा तो गाना ऊंचा दिया लेकिन वो चीज लास्ट तक संभला नहीं, तो उसका क्या फायदा हुआ? उसका फायदा भी क्यों यार? सही बात। ठीक है, गानिया ने इतना है गाना चाहिए जितना गावनिया का गढ़ हो। छाती तड़ा दबदा। हाँ छाती तले दबदा हो, इतना है गाना चाहिए। तो आपका इस लाइन में सबसे फेवरेट मनपसंद सिंगर कौन सा रहा है रागनी लाइन में? इस रागनी लाइन में भाई साहब सारे बढ़िया दे। नहीं, फिर भी एक तो यूं हो भाई बालकपन ते सुनना पसंद कर दो। भाई साहब देख वो सारे 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 बढ़िया नहीं, पूरा कोई कोई नहीं मानना, लेकिन सबका अपना एक फेवरेट तो है करे। भाई साहब आजाद सिंह खांडा खेड़ी। बहुत बढ़िया। तो कब तक ये लग गया था कि भाई हाँ इसकी रागनी कब तक सुनने लग गया थे मास्टर जी जी? मैं बचपन से ही सुनने लग गया था, और अब की बात बताऊं, विकास शर्मा पास हो, अब मैं उसी रागनी सुनता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अपनी मतलब हरियाणा की आन बान शान जी सारी चीज मतलब ऐसी बांध दी। रागनिया का भाई साहब मतलब दौर चला गया था, लेकिन उनने जो गान का लहजा बनाया, वार्ता दी, आज का दौर में युवा भी उनके फैन हैं। यूआई फैन है। एक बात बताता हूँ मैं, शुरू शुरू में चंद्रवादी जी आए थे, उन्होंने अपना तहलका मचाया था, अपना अलग ही दौर स्थापित किया था इस हरियाणा प्रदेश में। आज जैसे मासे जी विकास शर्मा पासोर ने अपना अलग दौर स्थापित कर रखा है। तो आपकी बात करूंगा मैं, उनकी तो मतलब याददाश्त इतनी तगड़ी, आपकी कितनी है? ठीक से भाई साहब काम चलाओ यार। फिर भी मतलब लगातार प्रोग्राम 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक दिन कितने बजा सको हो? मैं तो बिना लगातार बिना प्रोग्राम बजा सकूं भाई साहब। अलग अलग गांव में होंगे, एक गांव में तो हूँ कौन हाँ, यार। बात सही बात ठीक है, अलग अलग गांव में प्रोग्राम होंगे तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, खुद की भी कोई रचना बनाई? ना जी भाई साहब, कभी कोशिश नहीं करी? कदे कोशिश ये कौन करी। ये गॉड गिफ्टेड चीज है ये भाई साहब, किसी ने अच्छा। बनाना है या किसी ने नहीं। एक चीज और मैं पूछूंगा, आप युवा कलाकार हो, हमारी हम उम्र के हो, आज के मतलब युवा ये सोचे कि भाई इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया पर बहुत सारी एक्टिव है, वहाँ पर वायरल होकर सोचा गाने कर लें। एक मतलब ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि भाई यार कोई हरियाणवी गाने हम बड़े है, कोई पंजाबी करे, कोई फिल्मी करे। तो आपका कदे मन नहीं बना कि भाई मैं भी हरियाणवी गाने करूँ, क्योंकि आप तो एक सिंगर भी हो? भाई साहब मेरा कभी मन नहीं बनया। अभी भाई दिलेर खरकिया और केर सिंह खरकिया के 4-5 दिन पहले मिले थे हम, तो केर सिंह खरकिया गया था। भाई दीपक बोला घने दिन हो गए, बोला एक तेरा गाना करवाना। मगा जी दिन मेरा मन बन जाएगा उस दिन मैं गाना कर दूंगा, अभी मेरा कोई मन नहीं है, मेरा सिर्फ रागनियों में इंटरेस्ट है भाई। हाँ, लेकिन काम भी वो करना चाहिए जिस चीज में रुचि बनी रुचि रहे। हो भाई साहब, वो ये काम करना चाहिए मानस में। तो भाई साहब एक बात और है, सबसे ज्यादा इनाम किस लोकेशन पर लेकर आए वास्ते? भाई साहब एक गुड़गांव प्रोग्राम था, अच्छा इनाम आया था, और मेरा फेवरेट गांव है, मेरे गुरुजी का भी फेवरेट गांव रहा हो, और मेरा भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हुए हैं उस गांव में। और मैं तो ये मानता हूँ, एक भगवान समान मानता हूँ उस गांव को, क्योंकि उस गांव ने भी मेरे को बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की उस गांव ने मेरे को। सह गांव में, सह डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हमारा गुवांडी गांव है भाई। बहुत ज़्यादा इनाम आया भाई साहब वहाँ पे। हाँ, लेकिन इससे गांव भी भाई बहुत कम बच रहे जो इस टाइप के प्रोग्राम करवा दे रहे, लेकिन सह गांव में तो लगभग महीने में 2-3 प्रोग्राम हो जाए।
होते रहते हैं भाई बिल्कुल, साहब, हाँ। और खासकर मेरे तो होते रहते हैं। हाँ, आपके ज्यादा प्रोग्राम हो भाई। अच्छा, एक और बात है भाई साहब, आपकी टीम में फिलहाल कौन कौन सा एजेंडे जा रहे हैं? मेरी टीम में भाई साहब मुकेश भाई चिड़ियाला जा है, कपिल ठाली तो कपिल भी जा है, मास्टर नवीन कुमार भी जा है, भाई विजेंद्र है एक पडाना का वो भी जा है, इसरू है पडाना का वो भी जा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी ऐसी सिचुएशन भी आई कि भाई थोड़ा बहुत गलत गा दिया हो, शकेल गलत चला गया हो या फिर बेसुरा गा दिया हो तो नीचे तो क्वेश्चन डांट मार दियो? ना ऐसी सिचुएशन तो कदे को नहीं। अच्छा, ऐसी सिचुएशन पड़ी है कि भाई किसी ने गलत बजा दिया, आपको गुस्सा उठ गया हो? ना भाई साहब, गलती मेरे से भी हो सकती है। हाँ, उनको यही कह सकता हूँ, शाबाश, शाबाश। इतना ही कह दे, इशारा समझ जा, समझदार को इशारा काफी है। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब, आपने एक कड़वा सवाल पूछूंगा मैं। जी इस लाइन में जातिवाद का कितना फेस करना पड़ा? भाई साहब, मेरे को तो नहीं करना पड़ा, लेकिन करना पड़ता है, लेकिन मेरे को करना नहीं पड़ा इस बात का, क्योंकि मैं सांग भी करता हूँ, मैं जागरण भी करता हूँ, मैं गढ़वा वाले प्रोग्राम भी करता हूँ, जो लड़कियों वाले मासे जी वीरपाल करते हैं मैं प्रोग्राम भी करता हूँ, मेरे को फेस नहीं करना पड़ा। तो मतलब ऑलराउंडर आपने भी कह सका, कोई शक नहीं इस बात में। क्योंकि मल्टी टैलेंटेड हो गए, मटका प्ले कर लो भाई, सिंगर भी है, हर तरह के प्रोग्राम, सांगी भी, हाँ जी भाई साहब। सारी चीज। अच्छा भाई साहब, सांग की अपनी मतलब कोई भी फेवरेट तरह जो मतलब सुनना पसंद कर दो आप? से भाई कौन सी है वो, सुनानी पड़ेगी? सुनाई दूं फिर। हाँ बिल्कुल। अरे उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा हसीयत तेरी, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा खिदमत तेरी। अरे उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी, उसने कहा पछताएगा, मैंने कहा किस्मत मेरी। ये रमन बस है, मन बस कह जरा सी हंस कह, परी ने मेरा मन मोह लिया रे, मन बस कह जरा सी हंस कह, परी ने मेरा मन मोह लिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। वीडियो ने शेयर कर दे रहो, धमाकेदार इंटरव्यू होता रहोगा अपना। अरे कमेंट कर दिया रो भाई, देख के वीडियो कमेंट कर दे रहा करो, कौन सी बात बढ़िया लगी, कौन सी रागनी बढ़िया लगी, कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो भी गल गल कमेंट जरूर कर दे रहा। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल, ये लगा लो भाई, अपनी फैमिली बहुत ही बढ़िया जुड़ने लग रही है, सारे भाई बहुत ज्यादा प्यार दें तो दिल से धन्यवाद। अच्छा भाई साहब, दीपक भाई, एक और भी आपका ही मतलब नाम राशि है दीपक चिड़िया, जी भाई। तो उनके साथ रंग काट में टकराते हुए आप मिले हो, तो रंग काट किस हिसाब का होना चाहिए और कितना मजा आओ कर दिया? भाई साहब, बढ़िया सवाल पूछा है यो। रंग काट ऐसा करना चाहिए भाई साहब, अगला ने भी आता हो, खुद ने भी आता हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, नू देखो अच्छा कौन गा रहा है उसको, हाँ, उस रंग को अच्छा कौन गा रहा सही है। बात है। मैं तो आज तक अपने मन कदे असली रंग काट नहीं करया, कमेटी वाला के फोन आते हैं, भाई प्रोग्राम है असली करना पड़ेगा, आज जोड़ दूं भाई, मैं असली कौन करता भाई। हाँ, अगला गाला का गाऊं, मांगा ला का गाऊंगा, क्योंकि असली रंग काट को देखने कम लोग मिलेंगे आपको, और आंगा लागेगा ना उसमें सारे सारे, जिसने खुद ने मजा आ गया ना कलाकार ने, तो पब्लिक ने तो ऑटोमेटिक मजा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज दिल का आदमी गाओगा तो वो रियलिटी भी तो दिखेगी। जी भाई साहब, दीपक भाई के साथ रंग काट हुए हैं अब मेरे, लेकिन जो तरह जो सुनाव है वो मन्ना गाई है, जो मन्ना वो भाई ने गाई है। बहुत बढ़िया। तो दोनों युवा कलाकार हैं भाई। मैं तुम्हें कहूंगा भाई, दुआ करूंगा कि अपनी चढ़ती कला में रहो, और जितना भी हो है भाई ये चीज थोड़ी, क्योंकि कई बार कमेटी वाले करवा दें जबरदस्ती। करवाते हैं भाई हाँ, साहब, जबरदस्ती तो करवाते हैं। भाई कमेटी वाला तभी जित भी प्रोग्राम हो हाथ जोड़ कर निवेदन भाई, मजा तो उसी में हो जो बढ़िया मिलकर गाओ। हाँ, लेकिन एक बात है, मैं पहले इंटरव्यू लिया था मैंने मासे अनिल जिया का बड़म्बा से, तो उन्होंने बताए थे कि भी यूपी में जो रंग काट हुए हैं, जो प्रोग्राम हुए हैं, तो उनका ये होया करे कि तर्ज वे दे दे हैं, जी भाई साहब। गाना पान है उसमें, फिर वे मतलब रिजल्ट इसी शब्द काटे कि गाओ बढ़िया कौन बढ़िया है। कौन है, रंग काट कर। हाँ। हाँ, एक बात बताऊंगा भाई साहब, रंग काट का मतलब क्या होता है, रंग काट का मतलब ये होता है कि मैंने गा दिया जो,
अगला अलग गाओ, रंग तो वो कट गया ना कि इसका कटना मैंने तो जो मैंने गा दिया वो नहीं, अगला और गाओ रंग काट का, तो मतलब मैंने तो यही सुना है। हाँ, लेकिन उस वर्गा तो मजा नहीं, मतलब जो तरह आपने भी आओ सामने वाला ने भी आओ है, उसमें ये देखो कि बेटर कौन कर रहा है, बेटर कौन गाता है, बस इतना ही। ये पब्लिक को भी मजा आएगा और खुद कलाकार को भी मजा आएगा, और ना किसी कलाकार के लिए बूंदा होना भाई। हाँ सही बात है। अच्छा एक और बात भाई साहब, आप अपनी ड्यूट रागनी भी आओ हैं, जी तो भाई, किस लेडीज कलाकार के साथ परफेक्ट जोड़ी रहो आपने? मन्नू तंवर के साथ, बहुत अच्छा गाने वाली है। मैं आज के टाइम की उसको राजस्थान की कोयल कह सकता हूँ, राजस्थान हरियाणा की, बड़ा अच्छा गाती है और लोग पसंद भी करते हैं हमारी जोड़ी को। अच्छा भाई साहब, कभी ऐसी भी सिचुएशन आई कि भाई पब्लिक इधर उधर होगी हो तो चुटकुले वगैरह बोल कर या फिर थोड़ा अभद्र बोल कर पब्लिक डांटनी पड़ी हो? ना भाई साहब, कदे कोनो है ऐसा। हाँ, जितना का मनाव हो ना गाना, जितना का मनाव है उस तरह लोग डटे हैं। बहुत बढ़िया। अभी एक प्रोग्राम था राजस्थान में डाबड़वास, कोई 12 तो लड़की होंगी, हरियाणा की सुपरस्टार डांसर, डांसर थी ना कि गाने वाली, डांसर थी। मेरे से पहले मासे जी सुमित ने तो पहले ही राउंड कर दिया था सर, बिल्कुल स्टार्टिंग में। फिर वो लड़कियों के डांस डूंस हो गए, मेरे से पहले सुनीता बेबी डांस कर गई, प्रिया रेवाड़ी डांस कर गई, आरती बोरिया डांस कर, तकरीबन लड़कियों ने डांस की, तो आ गया मेरा नंबर। तो वहीं वहां पे मैंने एक रागनी गाई जावनड़ी वैली, और पब्लिक बहुत ज्यादा पब्लिक थी। अब जो जितनी पब्लिक राजस्थान में आती है इतनी पब्लिक नहीं आती कहीं भी। तो मैंने जावनड़ी वैली गा ली, तो भाई साहब लोगों का प्यार मिल गया, लोग किलकी लागे मारने, एक और एक और एक और, फिर तेरी जाके के मगोड़ा मार दिया उन्हें। ठीक रिस्पॉन्स मिल गया भाई लोगों का। तो भैया रागनी आप पनी मतलब सदाबहार रागनी है, 2 लाइन तो इसकी भी सुना दो दर्शकों ने। झांकी के मगोड़ा मारो, जाकी के मगोड़ा मारो। हेर तेरी झांकी के माँ गोला मारू, मत बाट गोपिया सड़का, एर एक निशाना चौकण द्यूना, मैं छड़िया बालक पण का, झांकी के माँ गोला मारूं, बाट गोपिया सणका, एक निशाना चौकण द्यूना, मछलिया बालक पण का। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी आवाज है भाई की। भगवान भाई ये माँ सरस्वती और भी मीठी आवाज बख्शे भाई ने, तो भाई नु चलता रहे काटा ठा दे। अच्छा एक बात और पूछूंगा जी भाई। भाई, थोड़ा कड़वा है, हाँ, क्या होया करे भाई, देख प्रोग्राम कराना तो सब चाहो है, लेकिन किसी का भाई ब्योत ना हो, फोन आ जाए कि दीपक भाई प्रोग्राम करना है, लेकिन जेब तंग है, तो किस हिसाब से उसने क्या जवाब दोगे, प्रोग्राम करोगे या फिर मतलब बताओ आप? भाई साहब तकरीबन तो ऐसा होता है, कमेटियां प्रोग्राम करवाती है, भाईचारा प्रोग्राम करवाता है, बिल्कुल। किसी पे मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे को इतने चाहिए, आप सोच समझ के खूब दे दें भाई साहब, जो कलाकार की पेमेंट होनी चाहिए वो उतनी दे दें हमें अगले। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, पा किसी तनों कौन का दे फोन करके मेरे को इतने चाहिए भाई, कोई ऐसी शर्त नहीं रख दे। ना कोई शरत कौन रखते आप। लेकिन लोगों का प्रेम इनाम ठीक आ जाए, चोखा इनाम आ जाए, और भाई पेमेंट भी ठीक दें लोग। अच्छा भाई साहब एक और मैं बात पूछूंगा आपसे, एक अच्छे कलाकार के स्टेज पर चढ़ कर मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी मर्यादा बन जाए उसकी, तो कैसे एक कलाकार के फर्ज हो स्टेज पर चढ़े पाचे? स्टेज पे जैसे चढ़ा कलाकार, पहले तो यही पता लगना चाहिए कि यो कलाकार यो गानी है भाई, गानी है, सही बात अपना उड़ना पहनना बढ़िया होना है, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लोग नु कहते भाई अगर चैन गुठी ये रफड़ का पर ना भाई, शोभा या शोभा। सुतरे लागे। मैंने यह बात सीखी भाई साहब आदरणीय मासी जी राजेंद्र सिंह खरकिया, रखी है। जो भाई साहब इस लाइन आज भी कहते हैं लोग, इस लाइन में ओढ़ना पहनना स्टैंडर्ड सिखाया तो राजेंद्र सिंह खरकिया की देन है बिल्कुल ये। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। जो एक नू पता लगा कि ये कलाकार यो गानी है भाई। ठीक है, तो भाई साहब पहले तो अपना ओढ़ना पहनना सुथरा होना चाहिए, ढंग का, ड्रेसिंग सेंस बढ़िया होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए कलाकार की। फिर थोड़ी उसका याददाश्त भी ठीक होनी चाहिए भाई। बिल्कुल, अगर मैंने 2 रागनी गानी तो मैं 2 रागनी परफेक्ट याद होनी चाहिए उसके।
बिल्कुल। हाँ, ठीक मतलब है, जितना भी याद है बढ़िया अपना बेस्ट देना चाहिए। बढ़िया गाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल असभ्य तो बोलना ही नहीं चाहिए कलाकार ने। सही ये बात वैसे कह देते हैं लोग कि भाई वहां तो पब्लिक गंदी पब्लिक थी। पब्लिक गंदी नहीं होती, खुद कलाकार गंदा होता है। कलाकार खुद गंदा बोलता है, पब्लिक तो ये नहीं कहती कि तो गंदा बोल भाई। सही बात कलाकार गंदा बोलते हैं, कलाकार माहौल खराब करते हैं भाई। मैं तो मेरा तो कदे ही सिवा मन जरूरत कौन पड़ी कि मन कितने भूंडा है बोलना पड़ा हो। और जब मेरा काम जमया हो गल भूंडा ना भाई, अपना सब बहता का अपना काम जमाओ भाई, भूंडा बोलने की जरूरत है कौन। उसने यार एक बात बताओ आप, माँ भी देखती होगी उस रागनी ने। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और तकरीबन घरों में फोन है। सबके पास अलग अलग है। ठीक है, बेबे भी देखती होगी उस रागनी ने, और उसमें भूंडा बोल दे सही बात तो ये अच्छी बात तो है नहीं भाई। और मेरे कलाकार भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध है मेरा, असभ्य बोलने से ना तो किसी की मार्केट आवे। सही बात है। ठीक है, या तो दिल में काट दो असभ्य बोलने से मार्केट आ जाओगी ना होगी भाई। गाना है गाने तक मार्केट आओगी। अपना जितना अच्छा गाना गाने की कोशिश की जाए, गाना है गाओ भाई। भाई एक और चीज है अपनी, जैसे मास्टर जी हुए, जी मास्टर पादेराम जी थे, बालेश्वर मास्टर जिया का दौर आया, उस टाइम तो देसी तरह चल ली, लेकिन आज के युवा क्यों नहीं गाते, जो आप नए नए कलाकार है इस मार्केट में। भाई साहब, उन्हें सुननी है भी तो पुराने थे ना, लोग भी तो सुननी है अब भी है। लेकिन कई जगह आती भाई तो कोई फिल्मी रंग सुना भाई, कोई नया रंग सुना। लेकिन हमारी कुछ देसी तरजें ऐसी है जो फिल्मी रंगों जैसी हैं। गानी चाहिए कलाकार ने, देसी भी गानी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब आपकी फेवरेट कौन सी देसी तरज है। मेरी भाई साहब एक तरज है, और कान जय दुधारी लगी मेरे गात में बीमारी लगी, आए कौन से वाह प्यारी लगी सो के मेरी। बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बहुत बढ़िया। देसी तरज है। वैसे सोनी भी गाते हैं भाई साहब, बहरे तबील भी गाते हैं। अच्छा भाई साहब इन चीज़ें मैंने सुनी कि भाई कोई नियम होया करे, जैसे बहरे तभी रात में 12 बजे गाया करे, इसमें मतलब कितनी सच्चाई है या फिर अफवाह है। भाई साहब मन तो यार सुनी को ना मन या कितनी चीज। हाँ पहले होता था, जैसे यो राग इस टाइम गाने का है, यो राग इस टाइम गाने का, ठीक है। लेकिन अब तो भाई साहब है कोडे पर भी कोई सी राग नहीं गाई जा। अच्छा भाई साहब एक और बात है, अपनी रागनी है, अपने किस्से हैं, अपनी फुटकड़ रागनी है। भाई भजन हो गए जो मास्टर जी गाया करते, उनसे पहले और भी गाया करते, मास्टर जी जगन्नाथ जी थे, हाँ। कितने बढ़िया कवि हुए, इतनी बढ़िया बढ़िया कविता लिख रखी। आप इस चीज ने हरियाणवी संस्कृति थे कितनी जोड़ के बता सका कि भैया हमारी कल्चर है। भाई साहब अपना तो कल्चर ही वो है, हरियाणवी रागनी है। क्योंकि जहां तक मैंने सुना, लोगों का सिर्फ मनोरंजन एक सांग ही मनोरंजन था। हाँ उस दौर में। उस दौर में सांगों में रागनियां गाई जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल में ये 75-75 में रागनी कंपटीशन आए होंगे। इस दौर से 1975 जहां तक मैंने सुनी, मैं देखा नहीं है मैंने, तो उस दौर से रागनी कंपटीशन चले हैं। तो आज तक भी रागनी कंपटीशन चलते हैं और आज सांग भी चलते हैं भाई। और सांगों का पर्सनल दोबारा आ चुका, जैसे ओके टंग गए थे, टंग गए थे खुटिया पर, दोबारा उतर गए, दोबारा उतर गए, सांग खत्म हो गए थे। 1991 में सांग बिल्कुल खत्म थे, रागनी कंपटीशन बहुत जोरों से था। तो गुरुजी धर्मवीर सांगी ने कुछ अपना किया, अलग से किया। 1991 से सांग फिर शुरू किए और आज तक सांग जीवित हैं। आज भी सांगों का दौर है, जबरदस्त दौर है। बहुत बढ़िया। तो भाई इस विषय में मतलब आप अपने जो अपनी यूथ है, युवा जो भाई हैं, अपनी भाई छोटी बहन है, बड़ी बहन है, थोड़ा एक तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहो, जी भाई साहब। कड़वा हम अगर सच है, थोड़ा ऐसी अजीब अजीब हरकत भी करे, अब अदर चीज भी आओ है, तो उस चीज ने रोकने खातर अपन के करना चाहिए। भाई साहब उस चीज ना रोकने खातर तो मैं एक बात कहूंगा, राग नहीं सुननी चाहिए मानस ने बस। सही बात है। क्योंकि जो मानस राग नहीं सुनेगा, देखना
एक बात बताऊंगा आपको, विश्व में ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है जो ज्ञान देती है। सही बात। एकमात्र सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की संस्कृति ऐसी है जो ज्ञान देती है। बिल्कुल। कदे वीर मर्दी नहीं बिगड़ेगी अगर राग नहीं सुनेगा तो, क्योंकि रागनियों में ज्ञान है भाई। ज्ञान। माँ बाप के लिए कौन बिगड़ा है, नु बेरा पड़ जाएगा सवेरे गऊ की रोटी का डैगर है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला बुजुर्गा ने रोटी खुआ अगर है, उन चीजा का ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो राग नहीं सुननी चाहिए, खासकर युवा भाइयों ने तो। बिल्कुल। मतलब रागनिया में हर चीज का तो मतलब पाओगा, हर चीज में कोई ना कोई शिक्षा मिलेगी, समाज में रहने की नीतियां बताओ हैं, घर की बाहर की सारी, आप बीती जो भी थी भाई, दान पुण्य क्यों कर करया करे, गऊ की सेवा, सारी चीज वेद शास्त्र जो अपने अपने बुजुर्गों का कैसा कैसे सम्मान करते हैं, बिल्कुल सारी सारी हाँ, चीजों का ज्ञान रागनियों में है। ए टू जेड। बताऊं, जैसे ये वेद शास्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। एक ओ मासे जीविका शर्मा भी कहा है, एक दादा लक्ष्मी चंद ने ध्यान तक पढ़ ले बस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसमें सारा सौदा आ जाएगा, वेद भी शास्त्र भी सब कुछ आ जाएगा उसमें। और राग नहीं सुननिया मानस कदे भी जिंदगी में गलत काम नहीं करेगा। करेगा, सही बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई बात आ गई अपने कवि आप हैं, जी भाई साहब। जैसे बहुत ही अपने महान कवि थे दादा लक्ष्मी चंद, और उनकी अब मूवी भी आई है। जी भाई साहब। तो जैसे मांझेराम जी थे, पंडित जी, ऐसे हजारों कवि हुए हैं भाई, जिनकी रचनाएं दब भी गई भाई, बहुत सारे की चालन भी लाग रही है। बोल तो दिया नए कवि, भाई कवि के नया पुराना होता, रचना देखो कितनी बढ़िया बना हुआ। जी भाई अच्छा, तो मतलब आप जैसे आप गायक हो, हरियाणा में और भी बहुत सारे भाई हैं जो गाँव हैं भाई, मांझेराम जिया की रागनी गाँव है, अच्छा लक्ष्मी चंद जिया की रागनी गाँव है, तो उनके लिए अपन क्या करना चाहिए जिनका नाम पापा कमा कर खा रहे हैं? उनके नाम से तो भाई साहब देखो, उनका नाम तो खूब हो रहा है, आज तक भी तो मैं जीवित है। हाँ, हम ये तो गाते है। हैं तो आज तक भी मैं जीवित, अमर हमें तो, अमर है। ठीक है। किसी ने एक प्रश्न कर लिया, किसे कविता है, उसका कोई संतान नहीं थी, कि पंडित जी आपका कोई संतान नहीं है तो आपका आगे जीवन व्यापन कैसे होगा। सही बात है। तो उन्होंने बोला, बोला एक बात बताओ मैंने, संतान का क्या काम होता है। बोले आगे नाम चलाना मानस का। सही बात। बोले मेरी संतान तो या मेरी किताब है या मेरी पुस्तक है, या नाम चलाओगी, मेरी कविता ही तो नाम चलाओगी मेरा। बिल्कुल। तो भाई साहब यही बात से कवि तो अमर है, वे आज तक भी लोग याद करते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मतलब एक सृष्टि रहोगी तब तो तक उनका नाम रहेगा भाई। तो भाई साहब अब बात आ गई आपकी पर्सनली, दीपक जुलानिया में वह कौन सी बुरी आदत है जो तने खुद ननू लगा कि भैया मैंने बदल लेनी चाहिए? मन तो कोई में ऐसा लग गया कोने भाई। कोई भी मतलब इसी हो छोटी मोटी वही गुस्सा आ जाता हो, या फिर कोई भी वह बीड़ी सिगरेट टोका के जो इसी लागे बता, हाँ ये आदत मैंने थोड़ी फील हो या मैंने छोड़ देनी चाहिए? गुस्सा थोड़ा आ जाएगा। गुस्सा जल्दी आ जाए। हाँ, गुस्सा गुस्सा हो बस। तो भाई कंट्रोल कर और इस चीज पर ध्यान दे। अच्छा, वह चीज कौन सी दिक्कत है ना अपने भीतर जिस पर छाती ठोक कर कह दे हाँ यह चीज तो मेरे अंदर एक अच्छी है या मेरी खूबी है? मेरा यो गाना है बजाना से वो है बस। बहुत यह बढ़िया। एक यह खूबी मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, जो यार ये गॉड गिफ्टेड चीज है भाई साहब। हाँ यार बिल्कुल भाई। मेरा दो भाई उन्हें एनआर का भी नहीं बेरा उन्हें गाना का गाना की हो से सही बात, बिल्कुल है। गॉड गिफ्टेड चीज है या तो हाँ भाई। भाई, मालिक जिस पर बख्श है उससे पर ये चीज हो ना, मैं तो तो उसका ऊपर लगा शुक्रगुजार हूँ भाई। उन्हें मेरे तो यार दे दिया, गाना का ढंग दे दिया थोड़ा। वो चलो ठीक है। हाँ। अच्छा भाई साहब, इसी सिचुएशन कब आई कि भाई मन टूट गया हो कि भाई ना इस रागनी तय जी भर गया, या फिर अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट गया हुआ, किस टाइम पर कौन सी स्टेज आई थी? भाई साहब इसी कोई भी स्टेज नहीं आई, किसी तभी अपना जी नहीं टूटा। हाँ गानी है तो गानी है भाई, और अपना जी ला के गाने की कोशिश करता हूँ मैं, जी ला के गाने की कोशिश करता हूँ। मैंने तो आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ। अच्छा, एक और बात पूछूंगा, अपनी लाइफ का कोई भी फनी मोमेंट जिस दिन सबसे ज्यादा खुशी हुई हो, तो वो किस्सा आप अपनी पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हो? मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई भाई, एक प्रोग्राम था सहगांव में, सहगांव। पहला ही प्रोग्राम था वो मेरा। बिल्कुल। लोगों ने ये भी नहीं पता था कि ये सॉन्ग भी करता है। तो मासे जी वीरपाल सिंह खरगिया का प्रोग्राम था, उन्हें कमेटी ने इनवाइट कर रखे थे, पूरी पार्टी उनकी।
और मैं सिर्फ आज भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन दो मनसा ने बुलाया था, मैं स्पेशल डिमांड करके। आदरणीय मेरे अंकल जी हैं अनिल ठेकेदार जी सहगांव से, और जगदीश शर्मा जी, इन्होंने मैं अलग से डिमांड करके बुलाया था। कमेटी वाले को बोला था कि भाई तुमने किम्मे कौन देना उससे, हम देंगे, लेकिन वो हमारी तरफ से बुलावा। मैं बुलाया भाई, तो मैं गढ़वे पार्टी लेके जा रहा था, मासी जी वीरपाल सिंह कर गया पक्का साज लेके जा रहे थे। तो भाई राउंड हो गया पहला मेरा गढ़वे का, फिर मासी जी का भी प्रोग्राम हो गया। तो लोग नु बोले रंग काट रंग काट। तो मासी जी वीरपाल सिंह कर गया, देखो मैं तो बच्चा ही हूँ, आज भी बच्चा हूँ, देखो उनके सामने। तो उन्होंने रंग काट नहीं भाई, मैंने भी कह दिया मना, मैं यार ये बहुत सीनियर कलाकार, मैं इनके साथ कैसे रंग काट करूंगा। तो ये बात भाई, तो फिर मैंने सांग करना था जाके चुलकाना गांव में, रात का सांग था, ये प्रोग्राम दिन का था। तो कमेटी वाले ने बोले, बोला वो अनिल ठेकेदार जी बोले वीरपाल जी को कि भाई दीपक भाई ने जाना है, अरे एक रागनी करवानी तो अभी करवा ले आप। तो साज लगे ही रहा था पक्का साज। तो मासी जी वीरपाल ने बोले, बोला बेटा इस पर गा देगा, महा अंकल जी गा दूंगा। तो मैंने रागनी सुनाई थी, मैंने बस कद राशि इसका भाई, क्या रिस्पॉन्स मिला था पब्लिक का, क्या प्यार मिला था, मैं बोल नहीं सकता, मैं जिंदगी भर उस चीज को बोलूं नहीं गा। तो फिर लोगों ने किलकी मार दी, एक और। फिर मन्ने और मासी वीरपाल करके आने एक रागनी गाई थी, तू से किस राजा ही लड़की। मेरा जिंदगी का सबसे खुशी का दिन। बिल्कुल भाई साहब, सारी बातचीत होती रहोगी, लेकिन एक बार ये और बता दियो अपनी फैमिली में कौन कौन है। अपनी फैमिली में 3 भाई हैं, ठीक है, सभी शादीशुदा हैं। 2 बहनें हैं, मैं भी शादीशुदा है। बहुत बढ़िया। और मेरा है जो एक लड़का एक लड़की है। छोटा भाई है, एक लड़का एक लड़की उसका है। और छोटा उसका छोटा भाई एक लड़का उसका है। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब, एक और बात मैं पूछूंगा। मम्मी पापा हैं भाई। बिल्कुल जी सॉरी, मम्मी पापा हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक और बात मैं पूछूंगा, स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा लाडला मम्मी का रहा पापा का रहा? मैं बचपन में? हाँ बचपन तक मैं मेरा पापा का लाडला रहा हूँ, आज तक भी हूँ। अच्छा उस टाइम जब गाना बजाना सीख गया, उस टाइम जाया कर दिया अपने पिताजी के साथ, तो माँ ने कभी मना नहीं करी? मानू घर दी स्कूल में पढ़ने दे, इसने पढ़ने दे, लेकिन मैंने जो सपोर्ट मेरा पापा की मिली ना, आज तक भी मिलती भाई साहब, मैंने सपोर्ट फुल सपोर्ट जो आगरा मन किसी की नहीं मिली इतनी सपोर्ट, आज तक भी मेरा पापा की सपोर्ट मिला है मैंने। मेरी माँ तो मैंने टांग टांग के पिट्टे हार दी भाई, सही बताऊं क्यों। स्कूल में गान बजाने का रुचि होगी थी, और स्कूल में जाया कौन करूं था, घाट जाना था, तो मेरी माँ तो मार दिया कर दी मेरे। अच्छा अब मतलब आपके जो पुराने मित्र आपके गिल पढ़िया करते, आपके गिल खेले हैं, उन्हें बेरा कि भाई दीपक भाई रागनी कलाकार हैं, तो कदे ऐसी डिमांड आई कि भाई हाँ कितने बैठे हैं वो कापी वहाँ, या फिर वैसे नॉर्मली बैठ के फ्रेंड सर्कल में, तो ऐसी डिमांड कर दें कि भाई कोई रागनी सुना दे यार बढ़िया? खूब करते हैं भाई साहब, आज भी नो कहते हैं। पता नहीं कहाँ बैठे थे हम, हाँ मासी जी आजाद सिंह खांडा खेड़ी का प्रोग्राम था यहीं जुलाना में। तो हम बैठे थे, तो एक मेरा दोस्त आ गया, मेरा क्लास फेलो। तो मासी जी तनु बोला, बोला जी आजाद जी, बोला यू बेंच पे बजाए जानदा राम रागनी सुनाई जानदे, बोला वा बन मरा करो दुखड़े सारो, सबसे ज्यादा डिमांड रही। हाँ स्कूल के जो मेरे दोस्त हैं, मेरे गिल्ला पढ़िया करते, उनकी आज भी चॉइस है, वाई रागनी सुनाए दे बन मरा करो दुखड़े सारो। तो मतलब आज का दौर में वैसे तो कोई परिचय के मोहताज नहीं हो भाई, लेकिन कितने भी अगर कितने भी पब्लिक प्लेस पर चले जाओ हो, उड़ा कोई भी आपका फैन, आपका छोटा भाई, आपका चाहने वाला आपने मिल जाए कि भाई दीपक भाई है, दीपक भाई है, तो उस टाइम कितनी खुशी हो आपने उनसे मिल भाई साहब बहुत खुशी हुआ है, नए नए भाइयों तो मिला। हाँ वे हमारे को जानते हैं, लेकिन हम उनको नहीं जानते, लेकिन उस टाइम जान जाते हैं कि यू भाई भी है भाई, बड़ी खुशी मिलती है। अच्छा एटीट्यूड कितना आया? अपना में कोई एटीट्यूड नहीं भाई, कि एटीट्यूड करना किस चीज का भाई, या जो सब कुछ दिया अपना नहीं है, उसके उसका ही तो दिया है, ऊपर लगा दिया है भाई, अपना तो एक नाम नाम से मैं दीपक हूँ बस। अच्छा रागनी गाओ आप, सबसे ज्यादा मजा किस कलाकार के साथ आवा गाने में, जैसे अपने जो मेल सिंगर हैं? मेल सिंगर है भाई साहब सारे गिला ठीक गालियों में, तो फिर भी लगभग तार सार बढ़िया किसके साथ बैठे हैं?
मेरा तो सारे गिले बैठे भाई साहब, जिस गिले भी गाने का मौका मिला है सारे गिले ठीक मिले अपन। क्यों असली रंग काट मन करना एक उन्हें बिल्कुल मिल के गाना भाई। आप अपना गा लो, मैं मेरा गा लूंगा, जिस आग सही बात मनावे हो गाने का ढंग। बस इतनी ही बात है भाई। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा भाई, यह चीज मैं स्टार्टिंग में भूल गया था भाई, सॉरी। आपका सबसे पहला साई का प्रोग्राम कब आया था? सबसे पहला बेड़ा बंद की भाई हाँ दीपक का प्रोग्राम है पहला बेड़ा पार्टी बनाने के बाद बाद। प्रोग्राम तो हमने पहले भी किए हैं, जिस टाइम गढ़वा बजा करता उस टाइम भी प्रोग्राम किए हैं, अलग से साई भी ली उस टाइम भी मैंने। हाँ तो सबसे पहले साई बता दो। सबसे पहले साई तो भाई साहब कलकत्ते ही, सबसे पहले मतलब जिस टाइम हाँ वो गढ़वा बजाया मैंने, हाँ सबसे पहले साई कोलकाता की थी। कलकत्ते की थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पार्टी बनाने के बाद मेरा वो प्रोग्राम था पहला ही एंट्री का। उसी दिन प्रोग्राम आया था इंडोल गांव का। इंडोल गांव का बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब रागनी में वार्ता कितनी होनी चाहिए? जरूरी भी है या नहीं है जरूरी, उसके बारे में और बताओ दर्शकों ने। भाई साहब वार्ता तो होनी ही चाहिए, लेकिन मन तो इतनी देनी नहीं आती। अनु टाइम सर की मैं दे दूं जितनी की मेरा याद हाँ, है। मौके की जो भी हाँ कोई मौके गान की, ला रहा है उसके बारे में तो बता इसके। हाँ हाँ इतनी की मैं दे दूं। और आजकल युवा रागनी समझता तो भाई साहब वार्ता से ही समझता है। सही बात। कई कलाकार नु कह दें फलाना नु बोले है घना बोले है, उसका बोलना सही है भाई। सही बात। सम जोड़ वो खोता तो नहीं कुछ, जोड़ता है तो है, अपने युवा वर्ग को जोड़ता हाँ, भाई बिल्कुल, साहब, बिल्कुल, बिल्कुल जोड़ता है। तो आ- मैं तो गलत नहीं मानता इस चीज को। बिल्कुल। अच्छा एक बात और है कि भाई आज के दौर में अपने युवक भाई तो मतलब बहुत ज्यादा टड़े रहे इस लाइन पे, क्योंकि नए गाने भी बहुत कमाओ हैं, जी नए साजंदे भी बहुत कमाओ हैं। तो उनने क्या कहना चाहोगे, किस हिसाब से आपने यह चीज संभालनी चाहिए अपने जो सदियों तक चली आ रही है भाई? भाई साहब एक बात बताऊं, नू कह रहे थे पहला कि सांग खत्म हो गए, सांग खत्म हो गए, सांगा का दौर आ गया दोबारा। बिल्कुल आ गया। ठीक है, मैं माशे जी मास्टर सतवीर जी और का टाइम था, उसके बाद और कलाकार आ गए। ये तो वो दे भाई साहब, आगे तक दे देगा वो तो। ठीक है, ये मेरी तो मैं गढ़वाए तो बजा करता, बिल्कुल। लेकिन उसका मंजूर था कि तू गानिया बन जा, गानियाँ बन मैं जा, बन सही गया। बात है। नू आगे तक और कोई सा बालक तैयार होगा। ये तो होता रहेगा भाई साहब, ये कदे खत्म नहीं होगा। सही बात है बिल्कुल भाई साहब। अच्छा एक और बात है, जिस टाइम पहला प्रोग्राम आपका बजा उस टाइम गुरु जी का क्या रिएक्शन रहा था? गुरु जिया का मैं तो इस लाइन में आ गया था ना गढ़वा हाँ। लाइन में, लेकिन बढ़िया रिएक्शन, आज भी बढ़िया रिएक्शन है भाई साहब। अच्छा गुरु जिया के साथ स्टेज साझा कितनी बार करें? मैंने भाई साहब कई बार कर लिया, सांग में भी जोन सी जगह मेरे सांग है, उस जोन सा गांव में मेरे सांग, वहाँ मासी जी मेरे गुरु जी के भी हुए, धर्मवीर सांगी जी के भी सांग हुए। कई बार मौका मिला है स्टेज साझा करने का। अच्छा एक बात और भाई, जैसे सांग है जी उसमें तो आप हर करेक्टर प्ले करके देखा वहाँ, जी भाई साहब। तो इस हिसाब से जैसे रागनी गाँव उसमें तो पूरा के एक कल्ला आदमी ने भी गाना पड़े है, जी तो उस हिसाब से मतलब ऐसे नहीं हो कि भाई एक दो करेक्टर और हो जाए रागनी लाइन में कंपटीशन रागनी लाइन लाइन में में। ये जैसे तो अब ड्यूट रागनी हो परातले की हाँ, रागनी तो जिसने फिर बोला उसमें करा। या तो लड़की हो या कोई ठीक सा गाने वाला लड़का भी हो, लेकिन मेरा तो सूत लड़कियां के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, और मैं ऐसी लड़की नहीं, सभ्य गाने वाली, जैसे मैडम मनीषा दादरी बड़ा अच्छा गाती है देसी, बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा गाने वाली है। मैडम रजनी जांगड़ा और मन्नू तौर का तो कहना ही क्या भाई। अच्छा भाई साहब एक बात और है, जैसे कहीं भी जा रहे हो प्रोग्राम में, जी वहाँ पर और भी अन्य कलाकार हैं, तो ऐसी सिचुएशन भी बैठ जाए कि भाई हाँ उस कलाकार का आपने कुछ और नया सीखने मिला। भाई साहब सीखने का तो हर रोज मिलता है। बिल्कुल। उस कलाकार तो नहीं, के बरा कोई नया कलाकार हो जा रहा हो, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, के बरा कोई चुटकुला ही सा कह जी, हाँ सही बात है। वो सीखने में मिलेगा। हाँ कोई ऐसी बात हो जो भाई चुटकुला का थ्रू कोई जी इतनी भाई साहब, गहरी हर बात हो। रोजाना कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे अपने बॉलीवुड में भी बहुत बड़े बड़े सिंगर हुए, जी जैसे लता जी थी, जी भाई भाई। मोहम्मद अजीज थे, तो आपका फेवरेट कौन सा रहा? जैसे भाई आप अकेले बैठे हो भाई किसने सुनना पसंद करेगा? मैं मोहम्मद अजीज को।
बहुत बढ़िया। मैंने नाम भी उन्हें खा लिया। मोहम्मद अजीज को मैं सुनता हूँ, उसके गाने तो उनका कोई भी एक जो आपका फेवरेट गाना हो, जो मतलब 2 लाइन गुनगुना दो। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, बस है आपकी याद आने लगी। ये गाना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा भाई साहब, आपने जो हरियाणवी सिंगर है, जैसे सॉन्ग जो आप अपने हरियाणवी, तो उनमें भी थोड़ा मिस भी है हो जाए थोड़ा, मतलब जी भाई। तो उन भाइयों ने क्या कहना चाहोगे? क्योंकि भाई देख, वे भी कलाकार है, आप भी कलाकार हो, एक कलाकार क्यों कलाकार की बात मान भी जा। देखो भाई साहब, मैं इनको गलत नहीं मानता। आज जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है, देखो विदेशों में प्रोग्राम होते थे पंजाब के कलाकारों के सिर्फ, पंजाब के कलाकार। आज हमारे को प्राउड होता है हम्म, कि हमारे देसी कलाकार, हम्म, हरियाणा के कलाकार आज विदेशों में प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम। लेकिन उन्होंने अपना दौर स्थापित किया भाई, बिल्कुल, बॉलीवुड तक बात जाए। बॉलीवुड तक आज भी हरियाणा बजता है, बॉलीवुड बसता में है, भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, बस ये है भाई, थोड़ा सभ्य लिख कर गा दिया करो, हाँ बढ़िया बात है भाई, बस सब गाओ थोड़ा भाई, सभ्य गा दिया करो। सुरीला गाओ, गान सुरीला के तो बतेरे। ना एक तो एक गाने वाले भाई साहब आजकल इसमें पॉप लाइन में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका फेवरेट कौन सा गाना रहा है जो हरियाणवी में ब्याह शादी में जाओ तो सबसे बढ़िया? भाई साहब देखो, मैं राजू पंजाबी जी के गाने सुने हैं मैंने। ठीक भाई है, वो पहनू भी नहीं आज कहा इस दुनिया में नहीं हो, अमर है भाई अमर वो। है भाई साहब, मैं नहीं कह सकता कि वो इस दुनिया में नहीं है भाई, अमर है। अमर है वो। बिल्कुल। राजू पंजाबी जी के गाने, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया सिंगर है। शायद ही ऐसा गाने वाला इस हरियाणवी पॉप लाइन में हो बिल्कुल, और आगे हो, ऐसा सुरीला गाने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो भाई वीडियो बहुत मतलब लंबी ना बनाती हो, क्योंकि भाई दर्शक भी बोर नहीं हो जा। एक तो वीडियो का अंत में सोशल मैसेज दे दो अपने युवा भाइयों ने, अपनी बहना ने, यूथ खातर एक बढ़िया सोशल मैसेज छोड़ दो, और उसके बाद एक बढ़िया ही तर्ज। मैं सभी मेरे जो युवा भाई हैं बहनें हैं सभी को एक हाथ जोड़कर बदलता दौर चैनल की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ, रागनी सुना करो, अपना हरियाणा की संस्कृति है ये रागनी, थोड़ा बहुत ध्यान दिया करो रागनियों में। तो अगर रागनी सुनोगे तो कभी भी जिंदगी में गलत काम नहीं करोगे। सही बात है। ठीक है जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा, अपनी संस्कृति है इसको बचा कर रखा करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक और चीज है भाई, काम ऐसा करो जो घर क्या ना खुला दिल था बता सोगी भी, देख बाबू मैं यो करके आया हूँ काम। जैसे भाई साहब फोन देख रहा हूँ मैं, तो मैनू कह दू ना के करा थारा घर का को रागनी सुनो था पापा नू को ना कहे रागनी गलत है, सुन ले भाई। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है, अरे इंस्टाग्राम रही है भाई साहब, इस पर तो घर के ऑब्जेक्शन था हाँ भाई, क्योंकि एक आधी चीज तो जमाई आवाज बंद करके सुननी पड़े, क्योंकि एक रील बढ़िया आएगी, दूसरी बढ़िया आएगी, तीसरी तो तीसरी तो मैंने की आओगी। भाई। तो भाई वो कहने का मतलब ये हो भाई, थोड़ा हाँ ध्यान दिया करो। इतनी बुरी चीज नहीं है फोन की भाई, हम फोन को दिया बुरी चीज, लेकिन यूज करो, मिस यूज मत करो। जी भाई साहब। फोन बढ़िया। अच्छा, लास्ट में एक बढ़िया ही तर्ज भाई। लास्ट में तरज जो मेरी फेवरेट वो ही सुना जो था। हाँ फेवरेट सुना दे। हीरे आज का बोला याद राखिए ओ विक्रम भाई का, ओ दुनिया में ते खो देगा तने बहम लुगाई का, आज का बोला याद राखिए ओ विक्रम भाई का। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये शायद हुआ तर्ज है जब से देखा तुमको यार, क्योंकि मैं यूट्यूब पर सुनी थी भाई, बहुत ही बढ़िया गा रही थी आपने। अच्छा, तो भाई वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए सारे भैया का दिल से धन्यवाद। और अब अपनी धनतेरस और शुभ दीपावली की सारे भैया ने ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने भी हमारी फैमिली जुड़ी है, तो सारे भैया का भाई ऐसे ही प्यार बना रहे, दुआ कराएं सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहो। और भाई बुरी चीज छोड़कर अच्छी चीज़ ना अपनाओ, अपने जीवन में लेकर आओ भाई, मेडिटेशन होगी भाई, थोड़ा हाँ कोई भगवत गीता, बढ़िया बढ़िया चीज़ देखो, बढ़िया सीखो, बढ़िया सुनो, बढ़िया बोलो। तो
सारे भैया तो अनुरोध है भाई, वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और कमेंट कर दिया करो भाई, बता दिया करो नेक्स्ट इंटरव्यू किसका होना चाहिए। और भाई की कोई मिस्टेक हो तो वह भी बताइयो, हमारी कोई मिस्टेक हो वह भी बताइयो। तो जय हरियाणा, जय हरियाणवी, राम राम। राम राम भाई।